अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्रामर एक्स में मैं हूं मिर्ज़ा अनीस बेग बरलास। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने अक्सर इस तरह के वेब पेजेस देखे होंगे जिनमें उर्दू लिखी होती है। ये एक्चुअली उर्दू पिक्चर नहीं होती बल्कि उर्दू फ़ॉन्ट होता है, उर्दू लिखा होता है, पैराग्राफ में लिखा होता है या हेडिंग वगैरह में लिखा होता है। जब मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा था, उसे बना रहा था उसका डिज़ाइन, तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कि अगर आप वर्डप्रेस वगैरह में काम करें तो आपको ये बहुत ही आराम से प्लगइन्स वगैरह यूज़ करते हुए आप उर्दू लिख सकते हैं। लेकिन अगर वही काम आपने ड्रीमवीवर में करना हो या एचटीएमएल सिंपल एचटीएमएल में स्टैटिक पेजेस में करना हो, तो आपके लिए आसान मुश्किल काम है। जैसा कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं पी का टैग लिखा है, मैं इन पेज में जाता हूँ। आप लोगों को इन पेज का नाम तो पता होगा, उर्दू लिखने के लिए ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जैसे ही मैं इसे जाके ड्रीम वीवर में पैराग्राफ में जाके पेस्ट करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये कुछ अलग से ही सिंबल्स आ गए, मेरा नाम नहीं आया है। तो इस तरह से बचने के लिए हम देखते हैं कि हम उर्दू कैसे लिख सकते हैं। तो आपने देख लिया कि हम डायरेक्ट एचटीएमएल में जाके तो अपने उर्दू को नहीं रख सकते। तो अब एचटीएमएल में उर्दू लिखनी है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। या तो मैं यूनिकोड उसका उठा लूँ, जैसा कि मैं उठा सकता हूँ डिफरेंट जगहों से। इन पेज से भी मैं यूनिकोड उठा सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है पाक उर्दू इंस्टॉलर, मैं इसको भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसको मैंने अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए मुझे इंस्टॉल करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन के बाद ये एक दफ़ा आपके कंप्यूटर को रीबूट करेगा, आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेगा। ये सब स्टेप्स फॉलो कर लेने के बाद मैंने सेटअप को कैंसिल कर दिया। ये स्टेप फॉलो कर लेने के बाद नीचे आपके टास्क बार पे ये ई एन लिखा हुआ आ जाएगा। ये आमतौर पे आता नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, ई एन और यू आर। आप यू आर पे क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब यू आर सिलेक्ट हो गया है। आपने अगर इन पेज को सीखा है, इन पेज को यूज़ किया है, तो आपको पता होगा कि फोनेटिक कीबोर्ड में हम लिखते हैं। अब मैं जो भी लिख रहा हूँ अपने कीबोर्ड से लिख रहा हूँ और मैं इंग्लिश की कीज़ दबा रहा हूँ। जैसे मैं अलिफ दबाया, नून दबाया, ओ सॉरी, ए दबाया, एन दबाया, ए दबाया तो अलिफ आ गया, एन दबाया तो नून आ गया, आई दबाया तो ये आ गई और एस दबाया तो सीन आ गया और अनीस लिखा हुआ यहाँ पे आ गया और मेरे ब्राउज़र पे भी अनीस लिखा हुआ आ गया है। तो इसको मैं पी के अलावा देखता हूँ और किस तरह से लिख सकता हूँ। तो H1 यानी कि सॉरी, मैंने उसका कीबोर्ड प्रेफरेंस चेंज नहीं किया, मैं ई एन में इंग्लिश में वापस नहीं आया। H1 में लिखा यहाँ पे और अनीस अनीस को मैंने पेश किया, तो आप देख सकते हैं इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जितना भी आपने टेक्स्ट वगैरह लिखना हो आप कंप्लीट टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसके स्टाइल वगैरह आपने चेंज करने हो तो मैं H1 उसे दे देता हूँ कि H1 मैं चाहता हूँ कि उसका कलर हो रेड, तो H1 का कलर रेड हो गया। अनीस अनीस सब रेड कलर में है। इसे फ़ॉन्ट साइज़ में दे सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ इसे 50 दिया मैंने। फ़ॉन्ट साइज़ से इससे फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड देना चाहूँ, इसे बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ तो ब्लू मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। इस तरह से आप पूरी की पूरी न्यूज़, ज़रूरी नहीं कि आप वेबसाइट से कॉपी करके ही अपनी वेबसाइट में डालें, आप इस तरह से पूरी की पूरी न्यूज़ लिख भी सकते हैं। यही अगर मैंने इन पेज पे लिखा हो
तो इन पेज पे लिखने का नुकसान ये है कि पहले मैं इन पेज पे लिखूँ, फिर उसको यूनिकोड में कन्वर्ट करूँ, उसके लिए अलग मैं खज्जल होता रहूँ। तो इससे बेहतर ये है कि हम एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर जो कि मैंने आपको दिखाया पाक उर्दू इंस्टॉलर, वो इंस्टॉल कर लें। अच्छा, अब आप गौर से देखिएगा, फ़िलहाल ये इंग्लिश इनेबल है। तो इसको चेंज करने के लिए अगर मैं चाहता नहीं कि मैं बार बार यहाँ पे क्लिक करूँ और फिर उसे चेंज करता रहूँ, तो इसके लिए शॉर्टकट की ऑल्ट शिफ्ट है। आपके कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड पे जो ऑल्ट शिफ्ट है, आप ऑल्ट दबाइए और शिफ्ट को दबाइए, तो यू आर की ऑप्शन आ गई। फिर ऑल्ट शिफ्ट दबाया, अब ई एन की आ गई। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, अब मैं अगर अपना नाम लिखना चाहूँ तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि अनीस उर्दू में आ जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट दबाया, तो यू आर आ गया। अब मैं अनीस लिख लेता हूँ, फिर मैं ऑल्ट शिफ्ट दबाया, बेग इंग्लिश में आ गया, फिर मैंने ऑल्ट शिफ्ट दबाया, अब दोबारा से उर्दू आ गई, तो बरलास आ गई। तो इस तरह से आप अपने उर्दू फ़ॉन्ट को लिख सकते हैं इन पेज में। मैंने असल में ये वीडियो ट्यूटोरियल इसलिए बनाया है क्योंकि जब मैं काम कर रहा था, मुझे न्यूज़ की एक वेबसाइट पे काम करना था, तो मुझे उस पे काफ़ी मुश्किल आई। मुझे पता नहीं था कि मैं करूँ क्या? या तो मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं डिफरेंट वेबसाइट से जाके कॉपी करूँ और उसे लाके पेस्ट कर दूँ, लेकिन वो प्लेजरिज़्म हो जाता है। तो उससे बेहतर ये था कि मैं खुद कोई ऐसा तरीका ढूँढूँ, यूनिकोड के अलावा कोई सिंपल तरीका, कोई आसान तरीका, जो मुझे आराम से मदद दे कि मैं अपने H1 वगैरह अपने ड्रीम वीवर में कोड करते हुए ही उर्दू फ़ॉन्ट लिखूँ। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जो मैंने आपको बताया कि हम उर्दू विद इन अ फ्यू सेकंड्स, जो कि हम घंटा लगा के लिखना है, वो हम मिनट्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ट्यूटोरियल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।